मोस्ट वेलकम यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स बेसिकली देखा जाए क्रिप्टोगैमस प्लांट का एक सेकंड पार्ट है जो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स का भाग है। इसमें देखा जाए कि एल्गी के बाद जो अगला नंबर आता है हमारा प्लांट का वो हमारा ब्रायोफाइट्स है। ब्रायोफाइट्स का जो ओरिजिन है बेसिकली देखा जाए एल्गी से हुआ है। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स और करेक्टर्स जो हैं वो एल्गी से मैच करते हैं। तो अगर देखा जाए कि टेरिडोफाइट्स और एल्गी के बीच ब्रायोफाइट्स जो है एक कनेक्टिंग लिंक का कार्य करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स ऐसे पहले प्लांट हैं जो हमें अर्थ पर दिखाई दिए थे, इसलिए ब्रायोफाइट्स को हम लैंड फर्स्ट लैंड प्लांट्स कहते हैं। दूसरा कहता है ब्राव मीन्स मास फाइटोमन प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जिनका एपिरियंस हमें ग्रुप में दिखाई दे, मॉस में दिखाई देता है, इज कॉल्ड ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस प्लांट भी कहा जाता है। उसका कारण यह है कि ब्रायोफाइट्स की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो टेरेस्ट्रियल कंडीशंस में कंप्लीट होती है, जबकि इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, वो कंप्लीट फेज जो है वो वाटर के लिए वाटर में कंप्लीट होता है। इसके लिए वाटर ही बहुत ही नेसेसरी है, आवश्यक है। तो ब्रायोफाइट्स जो है अपनी लाइफ साइकिल जो है टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों सिस्टम में कंप्लीट करते हैं, इसलिए इन प्लांट्स को एम्फीबियंस प्लांट भी कहते हैं। तो देखा जाए जिस समय एम्फीबियंस एनिमल्स का ओरिजिन हुआ था उसी समय ब्रायोफाइट्स का भी ओरिजिन हुआ था। तो ओरिजिन ट्री के अनुसार देखा जाए कि जो प्लांट हैं और एनिमल्स हैं दोनों एक समय में ही ओरिजिनेट हुए हैं। तो देखा जाए कि जो फादर्स थे जो जिन्होंने पूरे वर्ल्ड लेवल पर ब्रायोफाइट्स की स्टडी को स्टार्ट किया था, जॉन हेडविक, जो फादर ऑफ ब्रायोलॉजी कहा जाता है। और इंडियन कंसर्न में देखा जाए तो शिवराम कश्यप, जिन्हें एस आर कश्यप के नाम से जाना जाता है, इन्हें फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइट्स के नाम पे जाना जाता है। तो बेसिकली जो शिवराम कश्यप थे, इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी बेसिकली वो लाहौर, आज का पंजाब और पूरा ओल्ड पंजाब के पूरा इन्होंने काम किया था। और इंडियन ब्रायोलॉजी पर इन्होंने बहुत ही पायनियर वर्क किया है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ इंडियन ब्रायोफाइट्स आता है। The term Bryophyta originate from the word bryon meaning moss and phyton meaning plants। तो ब्रायोफाइटा टर्म का ओरिजिनेट हुआ है तो ब्रायोन शब्द से हुआ, जिसका मीनिंग होता है मॉसेज, फाइटॉन मीन्स प्लांट्स, अर्थात मॉस प्लांट। ब्रायोफाइटा इंक्लूड्स एम्ब्रियोफाइटा लाइक मॉसेज, हॉर्नबर्ट एंड लिवरबर्ट्स। तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत एम्ब्रियोफिटिक प्लांट आते हैं। जैसे हम बता चुके हैं कि जो हमारे एल्गी थे, एल्गी में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता था, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता था और जाइगोट बनने के साथ ही उसमें नया प्लांट जनरेट होता था या स्पोर का फॉर्मेशन होता था। लेकिन ब्रायोफाइट्स में देखा जाए कि फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। इसके अंतर्गत मॉसेस, हॉर्नबर्ट एंड लिवरबर्ट्स आते हैं। दीज आर स्मॉल प्लांट्स एंड ग्रो इन द सैडी एंड डंप एरियाज। तो बेसिकली ब्रायोफाइट्स जो हैं वो सैडी, नमी और छायादार स्थानों पर उगते हैं या जहां पर नई मिट्टी को डाला जाता है, तो ऐसे एरिया डंप एरियाज कहलाते हैं। दे लैक वेस्कुलर टिश्यू। तो बेसिकली देखा जाए कि जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम जैसे टिश्यू वेस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर, सीड्स, इंसेक्टेड रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। बेसिकली इन प्लांट्स में फ्लावर फ्रूटिंग नहीं होती है, इनके स्थान पर इसमें स्पोर बनते हैं। स्पोर के द्वारा ही न्यू प्रजनी डेवलप होती है। द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। ब्रायोफाइट की स्टडी को पा जाते हैं जो इनकी कमी को कंप्लीट करते हैं। ब्रायोफाइट्स सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट with sex organs which produce sperm, egg and dependent sporophyte which contain spores। तो ब्रायोफाइट्स में देखा जाए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, अर्थात इसमें गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक दोनों साइकिल पाई जाती हैं, जिससे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। इनकी हाफ लाइफ साइकिल जो इसकी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है, हैप्लॉइड्स गैमीट्स बनते हैं, जबकि हाफ लाइफ साइकिल में देखा जाए इसमें स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड साइकिल्स होती है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले मेल फीमेल गैमीट्स बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनने तक का प्रोसेस जो होता है वो गैमेटोफिटिक साइकिल्स के अंतर्गत आता है। तो देखा जाए जाइगोट जो है वो गैमेटोफिटिक साइकिल का लास्ट सेल है और स्पोरोफिटिक साइकिल की फर्स्ट सेल है। वहां से जो सेल्स बनती हैं बेसिकली वो डिप्लॉइड होती हैं, 2x होती हैं।
इसलिए इस पूरे प्रोसेस को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। विच प्रोड्यूस स्पर्म एग डिपेंडेंट स्पोरोफाइट इट कंटेन्स स्पोर। तो इसमें एग जो है वो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है, इसमें स्पोर्स पाए जाते हैं। द डोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट विच आर हेप्लोइड। तो देखा जाए पूरी साइकिल में देखा जाए तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी जो होती है वो सबसे डोमिनेंट होती है। तो इस तरीके से देखा जाए जो वेजिटेटिव पार्ट बर्ड प्रोटोनीमा राइजोइड्स is are gametophytes body and sporophyte is the spore reproductive organs is called spore bearing structure is called sporophyte। तो ये देखा जाए इसमें स्पोरोफाइट जो है वो पूरी तरीके से गैमेटोफिटिक डिपेंड होता है। कुछ प्लांट थैलस दिखाए जा रहे हैं, गैमेटोफिटिक थैलस है इसका। दिस इज अ मार्केंसिया थैलस, दिस इज अ गेमा कप एंड दिस इज अ स्पैगनम एंड द मार्केंसिया स्ट्रक्चर and the some structures are the Rixia and Rixia flutens, the different species of Rixia. The thalloid gametophyte differentiate rhizoid axis and leaves. The gametophytes bears multicellular sex organs and photosynthetic. The Anthidium produce anthrazoids which are the flagellates. The shape Archegonium is like flask shape produce and egg. देखा जाए कि थैलोइड गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है, राइजोइड्स एक्सिस एंड लीफ में डिवाइड होती है। इसमें देखा जाए कि जो लिवरबर्ड्स है रिक्सिया मार्केंसिया की इसमें देखा जाए एक्सिस और लीव्स नहीं पाई जाती है। मॉसिज में देखा जाए लीफ लाइक अपीयरेंस पाया जाता है। गैमेटोफाइट्स बेयर मल्टीसेलुलर, तो इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं आर्चिगोनिया होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं बेसिकली, और इनमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होता है। एंथीडियम प्रोड्यूस एंथ्रोजॉइड्स व्हिच आर बाइफिलेजिलेट। तो इसको जो एंथीडियम होते हैं उनसे एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं जो फाइफिलेजिलेट। इनमें दो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें फ्लैजिला कहते हैं जो मूवमेंट पे हेल्प करते हैं। शेप ऑफ आर्चिगोनियम फ्लास शेप, इसमें फ्लास शेप आर्चिगोनियम पाई जाती है जिसके अंदर एक एग सेल होती है, कवर सेल्स होती है, नेक कैनाल सेल्स होती हैं और चारों तरफ से कवर करती हुई जैकेट सेल्स पाई जाती है। इसलिए ये जो सेक्स ऑर्गन्स हैं जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स कहलाते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। एंथ्रोजॉइड फेज विद एग, तो देखा जाए कि जो आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है और एंथ्रोजॉइड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है। तो एंथ्रोजॉइड जो है एक एग सेल से फ्यूज होकर जाइगोट का निर्माण करता है। तो इस तरीके से देखा जाए कि पहले इसमें प्लाज्मोगेमी की प्रोसेस होता है, उसके बाद इसमें कैरियोगेमी होता है और दोनों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है जिसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट जैसे हम पहले बता चुके हैं गैमेटोफिटिक साइकिल की लास्ट सेल है और स्पोरोफिटिक साइकिल की फर्स्ट सेल है। जाइगोट डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट, जाइगोट के द्वारा ही मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है। द स्पोरोफाइट इज द सेमी पैरासिटिक एंड डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट्स फॉर द न्यूट्रिशन। तो देखा जाए कि जो हमारा स्पोरोफाइट है बेसिकली वो सेमी पैरासाइट होता है, अपने न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। सेल ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म द हैप्लोइड गैमीट्स व्हिच फॉर्म गैमेटोफाइट्स। तो देखा जाए कि जो स्पोरोफिटिक साइकिल्स हैं इनके अंदर मियोसिस सेल डिवीजन होता है जिससे डिपोलाइट सेल्स जो होती हैं गैमेटोफिटिक साइकिल्स में यानी हैप्लोइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है। जुवेनियल गैमेटोफाइट्स नोन एज प्रोटोनीमा। तो इस समय जो चेंज ओवर चल रहा होता है उसमें सेल डेवलप होती है। हार्ट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोटोनीमा। द प्रोटोनीमा इज द जुवेनियल स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स डिफरेंशिएट फुट सीटा एंड कैप्सूल। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। द अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। तो पूरे ब्रायोफाइटा ग्रुप को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। हेपेटकोप्सिडा, एंथ्रोप्सिडा, ब्रायो। जिस तरीके से आप देख सकते हैं हॉर्नबर्ट, लिवरबर्ट एंड मॉसिज में स्ट्रक्चरली दिखाया गया किस तरह डिफरेंशिएट होते हैं इस समय मॉसिज, लिवरबर्ट एंड हॉर्नबर्ट में। तो जो मेन डिफरेंशिएट होता है वो अरेंजमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड थैलेमस डिफरेंस होता है। The name Hepatophyta come from the word hepatic, means the liver. Liver bird come under the class. Hepatocopsida is the further divided into 4 order, like Markensials, Spirales, Carvinales and Gingerminales. तो मार्केनियल्स के अंदर रिक्सिया एंड मार्केंसिया आती है, स्पोरोकार्प्स आता है, कोलोब्रायल्स, कोलोब्रायम आता है, जिंगरमिनल्स में आता है। तो इस तरह के यहाँ पर स्ट्रक्चर दे रखे हैं जो डिफरेंट थैलस ऑफ लिवर बर्ड एंड हॉर बर्ड के। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंसिया थैलस with gamma cup and the closing the structure of Markensia thallus and the plagioclasma and the sex organs with Markensia thallus, Anthidea and Archigonia, and this is called
hornbutt is called anthrazoid. The different structure of rhizoids. Rhizoids is the hair-like structure present in group plants. The rhizoids is two types. Is called simple rhizoids, tubular rhizoids, and this the tuberculated rhizoid is का page-like folding present in the inner wall of rhizoids. The different type of rhizoids present in Anthraceras, Funarias, Rixias, Markensias, and different other classes bryophytes. The gametophyte plants is the either thyroid or foliage. The foliage forms leaves without midribs and dorsiventral. बेसिकली इनका जो थैलोपिटिक प्लांट बॉडी होती है उसमें फोलियोज लीव्स पाई जाती हैं और ऐसी लीव्स होती है जिनके अंदर मिडरिब का फॉर्मेशन नहीं होता है, केवल लीफ लाइक अपीयरेंस होता है. थैलोइड इज अ डॉर्सोवेंट्रल लोब्ड डाइकोस्मसली ब्रांच्ड. ईच सेल ऑफ थैलस कंटेन मैनी क्लोरोप्लास्ट विदाउट पेरिनोइड्स. Rhizoids are unicellular branch and accepted. Sex organs are born dorsally vented and gametophyte tissue. तो इसमें सेक्स ऑर्गन्स जो बेसिकली होते हैं वो थैलस के अंदर धसे रहते हैं और उसी गैमेटोफिटिक टिश्यू में डेवलपमेंट होते हैं. द स्पोरोफाइट्स इज द मेड अप ऑफ ओनली कैप्सूल. स्पोरोफाइट में कैप्सूल का फॉर्मेशन होता है जो रिक्सिया में होता है, जो फुट सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होता है. कालुमिलाज absent in the capsule. Sporogenous tissue develop from the एंडोथीसियम. तो बेसिकली मोस्टली ब्रायोफाइट्स में देखा जाए कि कालुमेला अब्सेंट होता है. कालुमेला की प्रेजेंस केवल एंथ्रोसरास में हो जाती है. रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन और द फॉर्मेशन ऑफ गैमीज. यानी कि इसमें जो बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए मेल और फीमेल सेक्स आवश्यकता होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार के सेक्स आवश्यकता नहीं होती है. इसमें जो मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है या गेमी कप के द्वारा होता है, उससे नया प्लांट डेवलप होता है. गेमी आर प्रोड्यूस इनसाइड द गेमा कप. बेसिकली एक आउटग्रोथ पाई जाती है मार्केंसिया थैलस में, बाउल लाइक स्ट्रक्चर, कप शेप्ड स्ट्रक्चर एंड और जिसको स्पोर्स बेसिकली होते हैं वो क्वाइन लाइक होते हैं जो जर्मिनेट होकर नए प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं. गेमी आर द एसेक्सुअल बर्ड विच आर ग्रीन एंड मल्टी सेलुलर. गेमा कप डेवलप इनटू द न्यू प्लांट्स आफ्टर डिटैचिंग फ्रॉम द पेरेंटल प्लांट्स. अगर गेमा कप को नए प्लांट से अलग कर दिया जाए तो वो भी नए थैलस को जन्म देता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथीडियम द मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड आर्चिगोनी द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स may be present on the same thalli or different thalli. They produce sperm, egg respectively. After fertilization, zygote is formed. The zygote develop into the diploid sporophyte. A few cells of sporophyte undergo meiosis to form haploid spores. These spores develop into haploid gametophytes, which are the free living, the photosynthetic. So these structure is called archegonia. The cover cells upper side and the sperm cells. The central is the egg cells and stalk cells, and sides is the jacket cells is covered and protective of archegonia. Anthropsida hornbutt. They are around 300 species present in this class. They are commonly known as hornbutt. It has only the one order and Anthropsida. तो देखा जाए कि जो एंथ्रोपसिडा है इसमें लगभग 300 स्पीसीज पाई जाती हैं. इसका उपनाम हॉर्नबर्ट है क्योंकि उसमें सींग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसके ऊपर स्पोरोफाइट लगा रहता है. इसके मेन एग्जाम्पल प्लांट्स क्या हैं? एंथोसरास, मेगासरास एंड नोटाथैलस. द मेन फीचर्स आर द gametophyte body is the flat dorsoventral simple thyroid without internal differentiation. इनकी प्लांट बॉडी में कोई इंटरनल डिफरेंशिएशन नहीं होता है. राइजोइड्स आर स्मूथ बाल्ट. इसमें केवल स्मूथ बाल्ट राइजोइड्स पाए जाते हैं. इस ग्रुप में ट्यूबरक्लोटेड राइजोइड्स नहीं पाए जाते हैं. ईच सेल वन क्लोरोप्लास्ट विद पाइनोइड्स. तो ये इसका एक ही बहुत ही स्पेसिफिक करेक्टर है कि एंथ्रोसरास के थैलस में या हॉर्नबर्ट ग्रुप में देखा जाए कि क्लोरोप्लास्ट के साथ एक पाइनोइड पार्टिकल्स पाया जाता है. पाइनोइड पार्टिकल्स का पाया जाना इस बात का इंडिकेटर है कि एंथोसरास का ओरिजिन जो हुआ है या ब्रायोफाइट्स का ओरिजिन जो हुआ है वो एल्गी के द्वारा हुआ है, क्योंकि एल्गी के अंदर ही पाइनोइड पार्टिकल्स जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है. सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट डॉर्सली एम्बेडेड इन द थैलस. तो जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो डॉर्सल सरफेस पर थैलस के अंदर धसे हुए रहते हैं. द स्पोरोफाइट आर डिफरेंशिएटेड फुट मेरिस्टेमेटिक जोन एंड कैप्सूल. इस
ग्रुप में देखा जाए कि जो हमारा स्पोरोफाइट्स है वो फुट सीटा में डिवाइड ना होकर फुट बनता है, और फुट के बाद इसमें मेरिस्टेमेटिक पेरेन्काइमेटस सेल जोन बनता है जिसे मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं, एंड कैप्सूल बनता है। स्पोरोजेनस टिश्यू डेवलप फ्रॉम द एम्पिथीसियम, और इसमें जो स्पोरोजेनस टिश्यू का डेवलपमेंट होता है वो एम्पिथीसियम से होता है। सीडो लेटर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल। तो एंथ्रोसोरोप्सिडा में देखा जाए कि लेटर्स के साथ साथ सीडो लेटर्स का पाए जाते हैं। सीडो लेटर्स मीन्स होता है ब्रांच इलेटर्स। कॉलुमेला इज प्रेजेंट इन द कैप्सूल विद ओरिजिनेट फ्रॉम द एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम से इसमें एक स्टेराइल पार्ट बनता है जिसका नाम होता है कालुमेला, जो में पाया जाता है। द एंथिडियम, द डिफरेंट एंथिडियम, द स्ट्रक्चर ऑफ द मेल सेक्स ऑर्गन्स, asexual reproduction, vegetative propagation by the fragmentation of thallus by tubers which are formed under the unfavorable conditions। तो देखा जाए इस ग्रुप के मेंबर्स में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो थैलस के फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है और अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे प्रोड्यूस सेक्सुअली बाय द बॉटम बॉर्न स्पर्म, दे ट्रेवल फ्रॉम एंथिडियम टू आर्चिगोनियम। उसमें बाकी ब्रायोफाइट्स की तरह इसमें आर्चिगोनियम और एंथिडियम का फॉर्मेशन होता है, और वाटर के थ्रू ही इसमें सेक्स ऑर्गन्स का सफर होता है जो आकर आपस में फ्यूज होकर गैमेटोफाइट बनाते हैं। फर्टिलाइज एक डेवलप इनटू स्पोरोफाइट, और एक फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट करता है। स्पोरोफाइट स्प्लिट लेंथ वाइज टू रिलीज स्पोर द डेवलप इनटू द गैमेटोफाइट, और यहाँ स्पोरोफाइट से स्पोर निकलने के बाद जर्मिनेट होकर का सबसे बड़ा ग्रुप है। इसके अंतर्गत लगभग 40,000 स्पीसीज प्रेजेंट, लगभग 1400 स्पीसीज पाई जाती है। जे आर कॉमनली कॉल्ड मॉसेज, एग्जाम्पल फोनेरिया, पॉलीट्राइकमन, स्पेगनम। अब इसमें हम देख सकते हैं कि प्लांट बॉडी हमारी राइजोइड्स, एक्सिस, लीव्स, सीटा एंड कैप्सूल में पाई जाती है। तो सीटा और कैप्सूल मिलकर स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, बाकी राइजोइड्स, मेन एक्सिस एंड लीव्स मिलकर गैमेटोफाइट का फॉर्म करते हैं। ब्रायोप्सिडा है तो फर्दर डिवाइड इन 5 ऑर्डर। ब्रायोप्सिडा को 5 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है: ब्रायोल्स, एंथोसोरल्स, स्पैग्नेल्स, पॉलीट्राइकेल्स एंड बुक्सामेल्स। These the different plants are the different groups: buxamels, polytrichales, sphagnales. The main features of this group: the gametophyte are differentiated into protonema, foliose, gametophyte। इसमें प्लांट बॉडी जो होती है प्रोटोनीमा और फोलियोज गेमेटोफोर में डिवाइडेड होती है। फोलियोज इज मेड अप ऑफ द स्टेम, एक्सिस एंड लीव्स। तो इसका जो मेन फोलियोज वाला पार्ट होता है वो एक्सिस और लीव्स में डिवाइड होता है। इसकी लीव्स में मिडरिफ नहीं पाई जाती है। राइजोइड्स आर द मल्टीसेलुलर विद ऑब्लिक सेप्टा। इसमें जो राइजोइड्स बेसिकली पाए जाते हैं वो विशेष प्रकार के होते हैं। इन राइजोइड्स में जो ऑब्लिक सेप्टा पाए जाते हैं। सेक्स ऑर्गन्स आर बोर्न एपिकल स्टेम, और बेसिकली सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं स्टेम के ऊपर डेवलप होते हैं। लेटर्स आर एब्सेंट, इसमें लेटर्स नहीं पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्सूल। इसमें स्पोरोफाइट का डिवीजन जो होता है फुट, सीटा एंड कैप्सूल में विभाजित होता है। द स्पोरोजेनस टिश्यू डेवलप फ्रॉम द एंडोथीसियम, और इसमें जो मेनली स्पोरोफिटिक टिश्यू का डेवलपमेंट जो होता है वो एंडोथीसियम से होता है। कालुमेला इज प्रेजेंट, कालुमेला इज द स्टेराइल पार्ट प्रेजेंट इन द स्पोरोफाइट। Descent of the capsule takes place by separation of lid। Reproduction तो asexual reproductions by the budding and the fragmentation of secondary protonema। तो इसमें बेसिकली जो देखा जाए ब्रायोप्सिडा ग्रुप में देखा जाए कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग के द्वारा होता है या सेकेंडरी प्रोटोनिमा के टूटने से होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो इसमें भी बाकी की तरह एंथिडियम और आर्चिगोनिया पाए जाते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्रोड्यूस द स्पोरोफाइट विच द मोर डिफरेंशिएटेड लिवर बर्ड्स, गैमेटोफाइट डेवलप फ्रॉम द स्पोर्स। तो देखा जाए कि इसमें जो स्पोरोफाइट डेवलप होता है रिप्रोडक्शन के बाद वो बाकी लिवर बर्ड से अलग होता है, क्योंकि इसमें जो है थ्योरी के अनुसार देखा जाए कि जो स्टेराइल टिश्यू का पार्ट अधिक होता है और फर्टाइल टिश्यू का पार्ट कम होता है इसमें। द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स: Bryophytes consist of 20,000 plant species. Bryophyte, the broadly categorized liverbird, mosses, and hornbird is a common examples. Liverbird, Markensia. This thallus is called Markensia, and this is a second the part is a Rixia, and this is a Pelia. It is a Prorilla, and this Sporocarps and Calobra. Mosses, the next group, important group, the Funaria and Polytrichum spectrum diagrams. And hornbird is the horn-like structure bearing up sporophytes.
इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, तो देखा जाए कि जो ब्रायोफाइट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं. ब्रायोफाइट द फर्स्ट लैंड प्लांट्स. ब्रायोफाइट्स हैव द ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस. मॉसेज एंड लाइकेंस आर द फर्स्ट ऑर्गन्स टू द कॉलोनाइज रॉक्स. तो देखा जाए मॉसेज और लाइकेंस ऐसे दो प्लांट ग्रुप कम्युनिटी है कि जो पॉरियर प्लांट्स हैं जो सबसे पहले अपनी कॉलोनी को रॉक्स के ऊपर डेवलप करते हैं. डिकम्पोज द रॉक्स मेकिंग द सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स. ये रॉक को डिकम्पोज करके हायर प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सुटेबल बनाते हैं. द एसिड सीक्रेट बाय लाइकेंस. एसिड जो लाइकेंस द्वारा एसिड का सीक्रेशन होता है, डेथ एंड डिके ऑफ मॉसेज हेल्प इन द सॉइल फॉर्मेशन. और देखा जाए कि जो मॉसेज है उनके थैलस डिके होकर वहाँ सॉइल के फॉर्मेशन में निर्माण करते हैं. ब्रायोफाइट्स ग्रो डेंसली सो एक्ट एज अ सॉइल बाइंडर. ये बहुत ही डेंस तरीके से ग्रो करते हैं. बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो सॉइल बाइंडर का कार्य करते हैं. सॉइल को इरोजन से कटने से रोकते हैं और उसमें मॉइस्चर बनाए रखते हैं. मॉसेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द बॉक्स सक्सेशन. मॉसेज द कैन चेंज द लैंडस्केप द फॉर्म द ओपन सॉइल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट. और जो मॉसेज हैं वो सॉइल का कंपोजिशन और क्लाइमेक्स फॉरेस्ट को चेंज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. द थिक मैट फॉर्म द मॉसेज फ्रॉम द सुटेबल सबस्ट्रेटम जर्मिनेशन ऑफ हाइड्रोफिलिक सीड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ह्यूमस. ये अपने अंदर बहुत अधिक मात्रा में वाटर को और ह्यूमस को रखते हैं. और जो दूसरे अंदर जो सीड जर्मिनेट होते हैं, सीड जर्मिनेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है उनको सपोर्ट करते हैं. इन कोर्स द टाइम द बेड डिकेड मॉसेज हाइड्रोफिलिक प्लांट्स फॉर्म द सॉलिड सॉइल फॉर द मेसोफाइट डेवलपमेंट ऑफ ब्रायोफाइट्स. और इस तरीके से ब्रायोफाइट्स होते हैं उनके डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन. तो सॉइल का जो है इरोजन जो होता है बारिश के कारण होता है. बारिश की बूंदों से कटने वाली सॉइल को रोकने का काम करते हैं, यानी सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं. दे रिड्यूस अमाउंट ऑफ रन ऑफ वाटर ड्यू टू देयर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. तो ये सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करते हैं. दे हेल्प द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. और सॉइल के अंदर पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में हेल्प करते हैं. दे एक्ट एज द रॉक बाइंडर. और जो रॉक बाइंडर का काम करते हैं. सर्टेन मॉसेज along with algae present in the calcium bicarbonate rich soil water lack forming calcareous lime rock like deposit around these plants. तो देखा जाए ये मॉसेज जो होते हैं इनके साथ एल्गी पाए जाते हैं. और जो कैल्शियम कार्बोनेट रिच सॉइल वाटर जो होते हैं लैक्स फ्रॉम द कैल्केरियस लाइम्स जिनमें कमी पाई जाती है. रॉक लाइक डिपॉजिट अराउंड दिस प्लांट्स. और ऐसी रॉक के चारों तरफ ये डिपॉजिट हो जाते हैं. दीज प्लांट डिकम्पोज बाइकार्बोनेट्स. और उसके अंदर जो बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं उनको डिकम्पोज करते हैं रिजल्टिंग इन द प्रिसिपिटेशन ऑफ द इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट. और जिसके कारण इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है. दिस द मिनरल डिपॉजिट कंटेन्स ग्रोथ एक्सटेंडेड ओवर द सेवरल 100 स्क्वायर फीट. और जो मिनरल के डिपोजिशन में स्पेगनम is the used surgical dressing due to the high absorbent power and the some antiseptic property for filling absorptive bandage in plants of cotton for the treatment of the boils and discharging bonds. तो देखा जाए स्पेगनम में जो है वाटर एब्जॉर्बेंट की बहुत क्षमता होती है, किसी चीज को अवशोषित कर सकते हैं. तो अगर हमारा कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो ड्रेसिंग में इनका हेल्प किया जाता है. तो इसका बेसिकली यूज जो ड्रेसिंग क्लियर का था जो जनजातीय लोग हैं फॉरेस्ट में पाए जाने वाले लोग हैं वो इस तरीके इसका बैंडेज के रूप में यूज करते हैं. और इसके अंदर बहुत सारी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी पाई जाती है. तो कॉटन के स्थान पर इसका बॉयल्स और डिस्चार्जिंग बॉन्ड्स जो हमारा फोड़ा फुंसी होती है उसमें इसका यूज करते हैं. मार्केंसिया हैज बीन यूज टू द क्योर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एंड अफेक्शन ऑफ द लीवर. तो देखा जाए मार्केंसिया का यूज जो है वो लीवर इन्फेक्शन में और पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस तो देखा जाए एक तरीके टीबी डिजीज में किया जाता है. द डिकोटेशन ऑफ ड्राइड स्पेगनम इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट हेमरेज एंड आई इन्फेक्शन. तो देखा जाए स्पेगनम का यूज आई इन्फेक्शन और हेमरेज में किया जाता है. पीट टार इज द एंटीसेप्टिक एंड यूज्ड इन द प्रिजर्वेटिव. और जो इससे स्पेगनम से एक दूसरा हमारा मटेरियल मिलता है पीट टार जिसका प्रयोग प्रिजर्वेटिव रूप में किया जाता है. स्पेगनॉल विच द डिस्टिल्ड ऑफ पीट टार इज यूज द ट्रीट स्किन डिजीज. इसका प्रयोग स्किन डिजीज में करते हैं. पॉलीट्राइकम स्पीसीज है द सोन डिजॉल्व द स्टोन किडनी. तो देखा जाए कि पथरी जिसे कहते हैं स्टोन किडनी के रूप में पॉलीट्राइकम सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट है जो गाल ब्लैडर और किडनी में पाए जाने वाले स्टोन के ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होता है. एंटीबायोटिक सबस्ट्रेट एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सर्टेन ब्रायोफाइट्स हैविंग द एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी. और बाकी बहुत सारे ब्रायोफाइट्स मेंबर हैं
जिनके अंदर एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। इन रिसर्च मॉसेज एंड लिवरवर्ट्स यूज इन द रिसर्च फील्ड ऑफ द जेनेटिक्स, इनका प्रयोग जेनेटिक्स के में किया जाता है। द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन द प्लांट डिस्कवर्ड इन द लिवरवर्ट्स, और इनका प्रयोग सेक्स डिटर्मिनेशन में किया जाता है। द पैकिंग मटेरियल ड्राइड मॉसेज मेक द एक्सीलेंट पैकिंग मटेरियल फॉर द फ्रजाइल goods for the glassware bulbs, and transfer shipment of the living material such as the cutting seedling as the have water retention capacity। तो इनका जो है बेसिकली ब्राफाइट्स हैं, इनका यूज जो है पैकिंग मटेरियल किया जाता है कि जब एक नर्सरी से दूसरी नर्सरी में, जैसे बंगाल से या बेंगलोर से दूसरे देश के कंट्री में प्लांट को शिफ्ट किया जाता है, लिविंग प्लांट्स को, तो इनमें वाटर रिटेनेशन की प्रॉपर्टी होने के कारण क्या होता है, जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है 10 से 15 दिन की, तो ये जो है उसके पूरा करते रहते हैं, तो उसके साथ इनको शिफ्ट कर दिया जाता है। द फूड सम मॉसेज प्रोवाइड फूड ऑफ हर्बेसियस मैमल्स बर्ड्स एंड अदर मैमल्स। तो कुछ हमारे जो ब्राफाइट्स हैं इनका मैमल्स के द्वारा, वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा इनका जो है फूड के रूप में प्रयोग किया जाता है एज इंडिकेटर ऑफ प्लांट। तो जो कुछ हमारे इस ब्राफाइट्स हैं वो बेसिकली देखा जाए सॉइल इंडिकेटिंग करेंगे, किस तरीके की सॉइल है, रिच हमारे एसिडिक सॉइल है, बेसिक सॉइल है, या किसमें कोई विशेष स्पेशल प्रकार का कंटेंट पाया जा रहा है, इस बात को ये इंडिकेट करते हैं। सम ब्राफाइट्स ग्रो इन द स्पेशलाइज्ड एरिया कैन बी यूज्ड एंड द इंडिकेटर ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द सॉइल। पॉलीट्राइकम इंडिकेट एसिडिटी, जहां पर पॉलीट्राइकम उग रहा है इस मीन वो सॉइल एसिडिक है। टोरला स्पीसीज ग्रो इन द बेल सॉइल रिच इन द लाइम, और जहां पर चूना अधिक है वहां पर टोरला ग्रो करता है। अदर बेसिस आकर्स इन द कैल्कोस हिल्स। सीड बेड बिकॉज ऑफ द वाटर रिटेनेशन कैपेसिटी इज द सीड बेड्स ग्रीन हाउस नर्सरीज। तो नर्सरी में देखा जाए, रूट कटिंग में देखा जाए, कलम के केस में देखा जाए, वाटर रिटेनेशन का इनका सीड बेड के रूप में प्रयोग करते हैं। स्पेगनम इज आल्सो यूज द मेंटेन द हाई सॉइल एसिडिटी रिक्वायर द सर्टेन प्लांट, और जो स्पेगनम जो है सो एसिडिटी सॉइल की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। द पीट फॉर्मेशन स्पेगनम इज आल्सो नोन एज पीट मॉस इज फॉर्म द स्लोइंग डाउन डिकेइंग प्रोसेस। स्पेगनम को पीट मास भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस है बहुत ही स्लो होता है। द ग्रेडुअल कंप्लीजन ऑफ द कार्बोनेशन द पार्टीशन डिकम्पोजिशन वेजिटेटिव मैटर बॉक्स गिव राइज टू द डार्क कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड पीट। इसके जो डिकम्पोजिशन से एक मैटर प्राप्त होता है इसे पीट कहते हैं। इट इज यूज्ड एज फ्यूल, जिसका प्रयोग जलाने में ईंधन के रूप में करते हैं पहाड़ पे लोग। लोअर लेयर्स ऑफ द पीट फॉर कोल, और जिसकी जो लोअर लेवल बनती है वो कोयले की तरह कार्य करती है। पीट इज आल्सो यूज द प्रोडक्शन ऑफ इथाइल एल्कोहल अमोनियम सल्फेट एंड अमोनिया डाई पैराफिन टेनिन्स। पीट का यूज बेसिकली एल्कोहल अमोनिया सल्फेट इन डाई और पैराफिन मोम्स के या टेनिन के रूप में भी किया जाता है। इट इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एंड हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में इस सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। फॉर्मेशन ऑफ स्टोन्स द ट्रेवेंटिन रॉक डिपॉजिट एक्सटेंसिवली यूज द बिल्डिंग ऑफ स्टोन। तो देखा जाए